दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में हमको किस तरह की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। तो हम घरों में क्या है अपने बोलियों का उपयोग करते हैं अलग अलग। हर 5 किलोमीटर में, हर 10 किलोमीटर में बोलियां अलग अलग है अपने भारतीय संस्कृति में, और विश्व में भी बोलियां होती होंगी, लेकिन जब तक हम देखे नहीं है वैसा होगा, क्योंकि बोलियां अपने लैंग्वेज जो होती है ग्रामीण या जो बस्ती में रहता है, कस्बा में रहता है, सिटी टाउन, अलग अलग जगह पर जो लोग ग्रुप या सामाजिक होते हैं, उनसे भी बोलियां निर्मित हो जाती है और वो उनके आपस में बात करने का एक तरीका हो जाता है, जिसको हम बोली कहते हैं। जो आत्मीयता की भाषा मानी जाती है वो बोली है। लेकिन मानक भाषा जो होती है उसको हम घरों में अपनाना चाहिए। कैसे अपनाना चाहिए? मानक भाषा क्या है? मानक भाषा का मतलब होता है कि जो हमारी साहित्यिक भाषा है। बच्चा यदि स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल में जो उसको पाठ्यक्रम मिलते हैं, किताब मिलते हैं, और जिस तरह से वो सीखता है, जो पढ़ने को सीखता है, लिखने को सीखता है, वो मानक भाषा के अंतर्गत आता है। तो व्याकरण भी मानक भाषा कहलाता है। तो हम यदि मानक भाषा सीखते हैं या मानक भाषा का प्रयोग ज़्यादातर घरों में करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने घर का वातावरण भी बदलते हैं और शिक्षा के स्तर को भी हम बदलते जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, और ध्यान में न रखने के कारण हमारे घर का वातावरण बोली में ही रहता है, वह भाषा में परिवर्तित नहीं हो पाता है। लेकिन यदि हम कोशिश करें, इसमें अभिभावक, माता पिता, क्योंकि बच्चा तो यदि छोटा होता है तो हम जो है मानक भाषा का उपयोग यदि करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। या हमको खुद को सीखना चाहिए कि मानक भाषा का मतलब साहित्यिक भाषा जो आप पिक्चरों में देखते हैं या धारावाहिक भी में देखते हैं, या जो भाषण है या समाचार है। समाचार में भी जो आपको समाचार आता है वो भी मानक भाषा के अंतर्गत है, जो संविधान के नियम के अंतर्गत है। वैसे अपने भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। हिंदी को मानक भाषा का राजकीय भाषा का दर्जा है, लेकिन वास्तव में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए। ये और विश्व का हर 6वां व्यक्ति तो भारतीय है ही, लेकिन ये हिंदी जो है वो भी अपना विश्व स्तर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि हम वसुधैव कुटुंबकम का उपयोग करते हैं, एक अर्थ, एक परिवार, तो निश्चित रूप से विश्व में एक तो इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, जो कि पूरे विश्व में एक समान बोली जाती है। हम कंप्यूटर में या मोबाइल में जितने ज़्यादा उपयोग करते हैं भाषा, वो जो है अंग्रेजी होता है, और अंग्रेजी से हम समझ जाते हैं। मोबाइल भी इंग्लिशी शब्द है। ऐसे ही आपको हिंदी शब्द का है जो मानक भाषा है हिंदी, उसका उपयोग करें। हर देश, भारत ही नहीं विश्व के हर देश यदि अपने अपने देश की मानक भाषा को बोलें, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा हो सकता है कि विश्व में कुछ ही भाषाएं होगी जो पूरे विश्व में बोली जा सकती है। क्या है? यदि कोशिश किया जाए तो सब संभव है, और कोशिश नहीं किया जाए तो कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो हम यदि अपने को बदलेंगे तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तो परिवर्तन लाने के लिए हमको कुछ प्रयास, कुछ मेहनत, कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। यही तो विकास है, और विकास ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। यदि विकास नहीं है तो आपके कुछ भी नहीं हो सकता। वृद्धियाँ आती जाती है, लेकिन विकास अपना स्थान
बनाता जाता है। इसलिए विकास को ज़्यादा महत्व देना चाहिए और विकास रीढ़ की हड्डी देश के लिए, अर्थ के लिए, सभी के लिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। नमस्ते।